190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुना दिया। अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। पीटीआई के साबिक रहनुमा और सीनियर सियासतदान फैसल वावडा ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल वावडा साहब, पीटीआई का इसरार अब भी ये है कि ये एक सियासी केस था जिसमें इंतकाम का निशाना बनाया गया बानी पीटीआई को। पैसा तो उनके अकाउंट में आया ही नहीं, अवाम की फलाह पे खर्च हो रहा है। उनके दावे में कितनी सच्चाई है? फिर केस को कैसे देख रहे हैं, फैसले को? शुक्रिया सानी साहब। देखिए सानी साहब, मैंने आपको 4.25 साल पहले भी बता दिया था जब मैं काबीना का हिस्सा था, और जिस दिन काबीना में ये मनूज ऑर्डर आया था मैंने उसी वक्त कहा था कि इसका अंजाम जेल होगी। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपन एंड शट केस था। एनसीए से जब मुज़ाकरात करने शहजाद अकबर साहब गए हैं मुल्क से बाहर, तो भी काबीना को ना पता था ना उसकी कोई अप्रूवल थी। सब कुछ कर करा के आकर जब ये एजेंडे का हिस्सा भी नहीं था उस दिन उसको जबरदस्ती बुलाया गया, लाया गया, सील एनवलप को साइन करवाया गया। एनसीए ने कहा पाकिस्तान का पैसा है, आप क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा ये पाकिस्तान का पैसा है, इस पर करप्शन हो रही है। उसके बाद जो फवायद दिए गए वो आपके सामने है। 460 बिलियन देने थे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ये मिसाल के तौर पर 100 अरब रुपए अलग से थे, यानी कि 560 थे, लेकिन उस क्रॉ को एडजस्ट कराया गया, 360 हुआ। 100 अरब का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। उस 100 अरब के लिए कोई भी कारोबारी 8-10 अरब देगा, वो फायदे उठाए गए। और इमरान खान साहब 2018 से पहले बेईमान चोर नहीं थे। जमायमा साहिबा से करोड़ डॉलर ले सकते थे, अपनी तलाक के टाइम पे नहीं ली उन्होंने। 2018 का उनकी जिंदगी में उनकी बेगम साहिबा आ गई। उन्हीं की बेगम साहिबा के बाद ये करप्शन के केसेस भी हुए, चोरी चकारी, बार धार, कत्लो गारत, जलाओ घिराओ की भी सारी कहानियां शुरू हुई। इमरान खान साहब तब्दीली से तब्दील होते चले गए। और ये मैंने आपको पहले वक्त से पहले कहा था कि दोनों अरेस्ट होंगे, बीबी अरेस्ट होंगी, वो भी आज अरेस्ट हो गई हैं। और आज जो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात चल रहे गवर्नमेंट के, दोनों पार्टियां, पीटीआई और गवर्नमेंट दोनों ये चाहती है इमरान खान साहब जेल में रहे ताकि वो इंतजार के मजे ले सके पीटीआई वाले। उस वक्त कामयाब हो रहे हैं। जो टीओआर जो चीजें बताई गई हैं वो नॉन स्टार्टर है, मैंने पहले आपको बता दिया था। अब ये मुज़ाकरात रुक जाएंगे। कल ये तासुर दिया गया कि फौज के साथ बात हो गई है, मुस्बत हुई है, और मैंने कहा था मुस्बत और मुसीबत में सुबह तक का फर्क है। वो फैसला आ गया तो वो भी गुब्बारे से हवा निकल गई। जिस फौज की कल तक तारीफें हो रही थी, आज से उस फौज की फिर बैशिंग शुरू हो जाएगी, वो आप देखेंगे। 9 मई के वाकया उन्होंने कहा कि फौज ने ड्रामा किया था। गंडापुर साहब ने आगे कहा मेरे बंदे थे, मैं उनको ओन करता हूँ, उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की, उनको सजाएं दें। वो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है। और 20 जनवरी के बाद वैसी ट्रम्प कार्ड की हवा निकल जाएगी, उसमें भी उनको मायूसी होगी। हाई कोर्ट में जब ये अपील में जाएंगे तो इनको मजीद मायूसी होगी और यही बरकरार रहेगी सजा। तो अब तो मुश्किलात का दौर चल रहा है और चलता रहेगा। और इसके अलावा भी मजीद केसेस हैं। और जो वजीर उस टाइम के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, ये वज़रा भी अंदर खाने अपना नाम ना डिस्क्लोज करने के शर्त के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ शहादतें दे के आए। ये भी मैंने आपको आज भी बताया और इससे पहले भी बताया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल वावडा साहब हमारे साथ मौजूद है। जिस वक्त एक सील्ड एनवेलप को दस्तखत कराया जा रहा था कि एनसीए की जानिब से पाकिस्तान भेजी जाने वाली रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगी, पाकिस्तान के कौमी खजाने में नहीं जाएगी, उस वक्त काबीना के हिस्सा थे फैसल वावडा साहब। आंखों देखा हाल बता रहे थे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई पर करप्ट प्रैक्टिसेस का जुर्म साबित, 14 साल कैद की सजा और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत ने अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए, बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुना दी। बुशरा बीबी को अहाता अदालत से पुलिस ने तहवील में ले लिया। जज नासिर जावेद राना ने फैसले में कहा कि जुर्माना न देने पर बानी पीटीआई को मजीद 6 माह कैद और बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद होगी। फैसला सुनाते वक्त बुशरा बीबी और बानी पीटीआई कमरा अदालत में मौजूद थे। बानी पीटीआई को करप्ट प्रैक्टिसेस, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, बुशरा बीबी को बानी पीटीआई की गैर कानूनी सरगर्मियों में एआनत, सहूलतकारी में मुलव्वस होने पर नैब ऑर्डिनेंस की शिक 10A के तहत सजाएं सुनाई गईं। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की सजा का फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। तर्जुमान पीटीआई ने फैसले को सियासी इंतकाम और इंसाफ का कत्ल करार दे दिया। शेख वक्कास अकरम ने कहा कि इस केस में क्या करप्शन है, एक ट्रस्ट के तहत यूनिवर्सिटी बनाई गई, ये हाई कोर्ट में पहली पेशी में खत्म होने वाला केस है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पैसा सुप्रीम कोर्ट के खजाने में गया, किसी भारतीय अदालत के अकाउंट में नहीं। शिबली फराज ने कहा साइफर रिद्दत केस की तरह ये भी सियासी केस है। असद कैसर बोले
पैसा बानी पीटीआई के अकाउंट में नहीं गया, मुल्क के बच्चों को पढ़ाने और सीरत की तालीम पर खर्च हो रहा है। पीटीआई अरकान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी रैली। तवक्को है कि आला अदालत में अपील दायर होने पर नंबर आने पर मुकर्रर की जाएगी, फैसला मेरिट पर आएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का बानी पीटीआई के खिलाफ फैसले पर तबसरा, कहा 14 साल कैद के फैसले में जमानत नहीं होती, मीडिया पर सफाइयां देने की बजाय अदालत में गवाहान पेश करना चाहिए थे। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, घिनौने जुर्म और करप्शन को मजहब कार्ड के पीछे छुपाया जा रहा है, जो भी कार्ड खेले डाका साबित हो चुका। पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना भी जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जलाया गया, अस्करी कैंप ऑफिस पर हमले हुए। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त हमले हुए। जुर्म से इनकार नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, सवाल यह है कि ट्रायल कहाँ होगा। 21वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बोले कि रियासती अमलाक पर हमला, रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना ये सियासी सरगर्मियाँ नहीं है, ये हक़ाइक़ के सवाल है और सुप्रीम कोर्ट हक़ाइक़ का जायज़ा नहीं ले सकती। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, ऐसा मवाद तो दिखा सकते हैं कि अंदर घुसकर हमला करने वालों के कारनामे क्या थे। तस्वीर में प्रॉपर्टी का नुकसान तो नजर आ रहा है, क्या कोई डिफेंस पर्सनल भी जख्मी हुआ या खुदा न खास्ता किसी की मौत हुई। ख्वाजा हारिस ने कहा, मुसल्लह अफराद के हाथों लोग जख्मी भी हुए, इस मुतालिक मजीद अदालती मुआवनत भी करेंगे। आईनी बेंच ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। लोअर खुर्रम के इलाके बगन में खाने पीने का सामान ले जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर हमले में शहीद एहलकारों की तादाद 2 हो गई। 3 ड्राइवर भी जाँ बहक, लापता 5 ड्राइवरों में से 4 की लाशें उड़वाली से मिल गईं। लाशें लोअर खुर्रम अली ज़ई अस्पताल पहुंचा दी गई। हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि सामान लूट कर 10 ट्रक जलाए गए। गुज़िश्ता रोज़ टल से 35 ट्रकों का काफिला अपर खुर्रम के लिए रवाना किया गया था, जिस पर हमला हुआ था। मौरितानिया से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 44 पाकिस्तानी एक और कश्ती हादसे में जाँ बहक। 7 का ताल्लुक गुजरात से था, 6 दीगर गैर मुल्की भी हलाक, 36 को बचा लिया गया। मर्राकश में कायम मकाम पाकिस्तानी सफीर राबिया कसूरी ने जी न्यूज़ को बताया कि मर्राकश की जानिब से जाँ बहक होने वाले 10 पाकिस्तानियों के नाम दिए गए हैं। इनकी तस्दीक भी शवाहिद देखकर की जाएगी। 40 पाकिस्तानियों की अमवात की तस्दीक ताहाल नहीं कर सकते। कश्ती मौरितानिया से स्पेन जा रही थी, स्पेन से 1000 किलोमीटर के फासले पर हादसे का शिकार हो गई। कोयटा में सिंजदी कान के हादसे में मुल्जिमान शेख अब्दुल अजीज और अमीर खान की अबूरी जमानत मंजूर। एडिशनल सेशन जज ने मुल्जिमान की 1-1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। कोयला कान हादसे के मामले में नामजद मुल्जिमान 4 फरवरी तक अबूरी जमानत पर हैं। 9 जनवरी को सिंजदी कोयला कान हादसे में 12 कान जाँ बहक हो गए। हाई कोर्ट में जजेस तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 4 एडिशनल जजेस, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस की नामजदगियों पर गौर होगा। गुजरात में 4 साला जहरा को अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस मुलजिम नदीम जट को बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी कि मुलजिम ने हथकड़ी समेत फरार होने की कोशिश की। ताक़ुब करने पर फायरिंग का तबादला हुआ, मुलजिम मारा गया, पुलिस का दावा। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ मुलजिम की गिरफ्तारी जाहिर की थी। 5 जनवरी को बच्ची जहरा को घर से ट्यूशन जाते हुए अगवा किया गया था। 6 जनवरी को उसकी बोरी बंद लाश मिली थी। पाकिस्तान का पहला मुकामी सतह पर तैयार करदा पहला सैटेलाइट खला में भेज दिया गया। चीनी मीडिया के मुताबिक सैटेलाइट चीन के जीचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। स्पार्को ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 सैटेलाइट की तस्वीर भी जारी कर दी। स्पार्को के साइंसदान चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर पर भी मौजूद रहे। जिन्होंने सियासत की खातिर बच्चों को जेलों का रास्ता दिखाया था, आज वो उन्हें
پوچھنے نہیں آتے. ہم نے بڑے ظلم و ستم سہے لیکن کبھی بچوں کو افراتفری کی ترغیب نہیں دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصلہ آباد میں لیپ ٹاپ اسکیم کی افتتاحی تقریب میں طلباء سے خطاب. مریم نواز کی آمد پر پنڈال میں خیر مقدمی نعرے. طلباء کی طالبات نے وزیر اعلیٰ کو نواز شریف کلثوم نواز کے پورٹریٹ اور ہونہار سلوگن سے مزین دوپٹہ پیش کیا. وزیر اعلیٰ نے طلباء کو چیکس دیے. تقریب کے اختتام پر طالبات کے ساتھ سیلفیاں بنوائی. حکومت سندھ کا کراچی کے سرکاری ملازمین کے لیے الیکٹرک گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ. پرانی ناکارہ گاڑیوں کی 1 ماہ میں شفاف نیلامی کی ہدایت. صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف محکموں نے سرکاری گاڑیوں سے متعلق 10 سالہ ریکارڈ پیش کیا. شرجیل میمن نے کہا ای وی گاڑیاں خریدنے سے حکومت کو پیٹرول کی مد میں بچت ہوگی. پاکستانی ایئر لائنز کی برطانیہ میں پروازوں کی بحالی کے لیے برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ کی ٹیم اس ماہ کے آخری ہفتے میں پاکستان آئے گی. ڈی جی سول ایویشن کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں پاکستانی پروازوں پر پابندی جلد ختم ہونے کا امکان. اپنے گھر پر ڈکیتی مزاحمت کے دوران زخمی ہونے والے بالی ووڈ ہیرو سیف علی خان کی حالت خطرے سے باہر. مسلح حملہ نے سیف علی خان پر چھریوں کے 6 وار کیے. اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش میں سیف علی خان بری طرح زخمی ہو گئے تھے. سیف علی خان کو کمر پر 2 گہرے کٹ لگے جبکہ گردن پر بھی چھری کا زخم آیا. اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ملتان ٹیسٹ کے پہلے دن کھیل کا آغاز. پاکستان کی ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری. ڈیبیو کرنے والے نوجوان بیٹر محمد ہریرا 6 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے. ملتان ٹیسٹ کے پہلے دن دھند کے باعث پہلے سیشن کا کھیل نہیں ہو سکا تھا.